हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की क्वेश्चन संख्या जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे चैप्टर 3 दिया है उसके सब जितने बार प्रश्नावली हैं, हमारी एक्सरसाइज हैं, उनके सबसे जो है रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिए हैं अलग से। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। ये वाली वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। आज की क्लास में हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पांचवा 8 क्वेश्चन को हल करेंगे इस क्लास में, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ये हल कर पाएँ और सीख पाएँ। ठीक है। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हों, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और इस प्रकार की वीडियो ही आपको मिलती रहेंगी। क्लास 9th के लिए इस चैनल पे पढ़ाता हूँ, क्लास 10th के लिए तो, और बेसिक गणित भी पढ़ाता हूँ। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को जो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है। तो आइए बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या तो पहला है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन संख्या पहला क्या है, समीकरण x बराबर 2y के दो हल लिखिए। ठीक है। हमें क्या करना है, इसके दो हल लिखने हैं हमें। तो जो पहला वाला है उसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो समीकरण हमें दिया है, ये रैखिक समीकरण होता है, यानी रैखिक समीकरण वो होता है जो हमारे एक लाइन में होता है और जो जिसकी मैक्सिमम घात होती है 1 होती है, वो रैखिक समीकरण होता है। ठीक है। या हमें रैखिक समीकरण दिया। ठीक। तो यहाँ समीकरण दिया है, x बराबर दिया 2y दिया, इसके हमें दो हल लिखने हैं। ठीक है। दो हल लिखने हैं। तो पहला हल लिखने के लिए क्या करें, हम यहाँ पे हमें x बराबर 2y दिया है, तो हम y बराबर पहले हम रखें, y बराबर हम क्या रखेंगे, y बराबर हम रखेंगे जो है, पहले हम y बराबर रख दें 1। जब y बराबर 1 रखेंगे तो हमारा x बराबर कितना आएगा, जहाँ y है वहां पे रख देंगे 1, तो 2 गुणे y की जगह रख दिया 1, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 2। ठीक। तो हमारा एक हल तो ये हो गया। ठीक है। y बराबर 1 रखा तो x बराबर कितना आया 2। अब दूसरा हल निकालने के लिए हम फिर रख देंगे y बराबर कितना, y बराबर रख देंगे -2 रखेंगे, तो हमारा x बराबर कितना है, x बराबर आएगा हमारा 2 गुणे के y की जगह रख देंगे, y की जगह रख देंगे y का मान -2। ठीक। तो x बराबर आएगा -4, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से हमने दो हल लिख लिए। ठीक है। जो है दो हल लिख लिए हमने, पहला हल ये आ गया और दूसरा हल ये आ गया। ठीक है। तो मुझे आशा है कि ऐसा क्वेश्चन आप हल कर लोगे आसानी से। ऐसा ही दूसरा वाला सवाल है। दूसरा वाला सवाल कह रहा है कि ये कह रहा है, दूसरा वाला सवाल जो समीकरण 2x + y = 7 के 4 हल लिखिए। ठीक। 4 हल लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे x बराबर रखना होगा। ठीक है। x बराबर रखना होगा तो y बराबर निकल आएगा। ठीक। आप आसानी से हल कर सकते हो, इसे 4 हल निकाल सकते हो। बारी बारी से x बराबर पहले रखना 0, फिर रखना 1 रखना, फिर 2 रखना, इस प्रकार से आप 4 हल निकाल लेना। ठीक है। तो इस प्रकार से 4 हल निकाल लोगे। तो नहीं समझ में आता है तो मैं इसे थोड़ा हिंट दे देता हूँ दूसरे के लिए। जैसे कि समीकरण हमारा दिया है, रैखिक समीकरण दिया है 2x + y = 7। पहला हल निकालने के लिए हम क्या करें, x बराबर रख दें, क्या x बराबर 0 रखते हैं, तो y बराबर कितना आएगा देखते हैं। x बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुणा x की जगह 0 रखेंगे प्लस y बराबर 7। ठीक। तो ये 0 हो गया, 0 गुणा 2 करेंगे तो ये हो गया 0 प्लस y बराबर कितना 7, y बराबर 7 हो गया। ठीक। कितना होगा, y बराबर 7। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, उस पर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा -0, तो जो y का मान आएगा वो 7 आएगा। ठीक। पहला हल तो ये हो गया। ठीक है। पहला हल क्या हुआ, x बराबर रखा 0, तो हमारा y बराबर आया 7, पहला हल हो गया। इसी प्रकार से x बराबर रख देना 1, 2 रख देना, 3 रख देना, ऐसे ही करके रख सकते हो आप। 4 हल निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है। तो मैंने ये समझा दिया दूसरा वाला। अब तीसरा कह रहा है यदि हम दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए 2 टिकट तथा मथुरा के लिए 3 टिकट खरीदते हैं, तब उनकी कुल कीमत ₹440 है। इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाइए। क्या करना है, इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर जो दिल्ली बस स्टैंड है उससे आगरा के लिए 2 टिकट खरीदे। ठीक है।
और मथुरा के लिए 3 टिकट खरीदे, तो 2 और 3 टिकट खरीदे, कुल रुपए कितने देने पड़ रहे हैं? 440 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे? माना कि दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए टिकट का शुल्क 100 रुपये और मथुरा के लिए टिकट का शुल्क 22 रुपये, ऐसे मान लेंगे, ठीक है। तो जो तीसरा है इसमें हम मान लेंगे, ऐसे लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं उसमें मान लेते हैं, ठीक, दिया नहीं होता है तो। लेकिन माना कि दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए टिकट का शुल्क, यानी जो टिकट आ रही है वो शुल्क मान लेंगे 100 रुपये, यानी जो बस स्टैंड दिल्ली से जो आगरा के लिए टिकट का जो मूल्य है, यानी जो एक टिकट पड़ रही है वो 100 रुपये की पड़ रही है, ठीक है। ऐसे ही मान लेंगे जो है दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए लिखेंगे दिल्ली बस स्टैंड से, अब लिख रहे हैं आगरा की जगह मथुरा, यानी मथुरा के लिए 3 टिकट खरीदे हैं तो मथुरा लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? मथुरा, दिल्ली बस स्टैंड से मथुरा के लिए टिकट का शुल्क यानी 22 रुपये, ठीक। हमने दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए, उसके लिए हमने एक टिकट मिल रही है 100 रुपये की, और जो दिल्ली बस स्टैंड से मथुरा के लिए टिकट मिल रही है 22 रुपये, ठीक है। 22 रुपये मान लिया, 100 रुपये मान लिया। अब हम क्या करें? प्रश्न के अनुसार करेंगे। अब हम इनका क्या करना है? रैखिक समीकरण बनाना है। प्रश्नानुसार रैखिक समीकरण बनाना है। तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए जो हमने आगरा के लिए टिकट खरीदी 2 और मथुरा के लिए खरीदी मतलब 3, तो 2 टिकट खरीदने तो हमारा रैखिक समीकरण बनेगा वो 2 गुणे का, यानी 2 टिकट खरीदेंगे तो एक टिकट कितनी मिल रही है? आगरा के लिए एक टिकट 100 रुपये की मिल रही है, तो x प्लस, और 3 टिकट खरीदेंगे मथुरा के लिए, और मथुरा के लिए एक टिकट कितने रुपए की मिल रही है? 22 रुपये की, तो 3 गुणे 22, और टोटल कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 440 देने पड़ रहे हैं, ठीक है। कितने देने पड़ रहे हैं? 440 रुपए देने पड़ रहे हैं। अतः जो हमें पूछ रहा है रैखिक समीकरण, अतः रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण बनेगा हमारा बन जाएगा वो 2x प्लस 3y बराबर का 440। ये हमारा रैखिक समीकरण बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमें जो भाषा वाले सवाल होते हैं उनमें जो दिया नहीं होता है उसे मान लेते हैं, ठीक है। क्या होता है? दिया नहीं होता है उसे मान लेते हैं, ठीक। इसमें कह रहा है कि हम दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए 2 टिकट खरीदते हैं तथा मथुरा के लिए 3 टिकट खरीदते हैं, ठीक है। उनकी कुल कीमत यानी दोनों मिला के 3 और 2 5 खरीदते हैं तो दोनों मिला के 440 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं पता है कि जो दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए टिकट कितने रुपए की है और मथुरा के लिए कितने रुपए की है, तो ठीक है। तो इसमें क्या किया है हमने, जो दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए टिकट का शुल्क हमने 100 रुपये मान लिया, यानी एक टिकट 100 रुपये की आ रही है, और आगरा के लिए 100 रुपये की और मथुरा के लिए 22 रुपये की आ रही है। तो हमने 2 टिकट तो खरीदे थे, कहाँ के लिए? आगरा के लिए खरीदे थे, और 3 टिकट मथुरा के लिए खरीदे थे, तो 2 गुणा x कर लिया, 2 गुणा x प्लस 3 गुणा y बराबर 440, ठीक। तो हमने ऐसे रैखिक समीकरण, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या जो चौथा है आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं, ठीक है। जो चौथा वाला सवाल है इसको होमवर्क के तौर पे देते हैं। चौथा कह रहा है पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य के 2 गुने से 20 अधिक है, तब उपरोक्त सूचना को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी मान लेना है, ये आपको हल करना है, ठीक। होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है। इसमें क्या करना है, पेन का मूल्य, माना कि पेन का मूल्य 100 रुपये मान लेना है, और जो पुस्तक का मूल्य है, सॉरी यहाँ पे पहले पुस्तक का मूल्य है तो मान लेना, माना कि पुस्तक का मूल्य 100 रुपये तथा पेन का मूल्य 22 रुपये, ठीक है। ऐसे करके रैखिक समीकरण बना लेना, ठीक है। क्या करना है? रैखिक समीकरण बना लेना, ठीक। अब क्या है, 5वां सवाल है। 5वां सवाल कह रहा है हमारा, 5वां ये कह रहा है कि जो है यहाँ देखेंगे 5वां कह रहा है किसी संख्या के 2 गुने में 7 घटाने पर 69 प्राप्त होता है, तब
उपरोक्त कथन के लिए रैखिक समीकरण लिखिए तथा बताइए कि समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे हल कर लेंगे, वैसे ही हल करेंगे जैसे कि करते आए ऊपर सवाल किए। ठीक है, तो ये जो भाषा वाला सवाल है इसमें जो नहीं दिया होता है उसे मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, माना कि ये कह रहा है कि किसी संख्या के 2 गुणों में से 7 घटाने पर 69 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, संख्या में मालूम नहीं, तो यहाँ से 5वें को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना की संख्या बराबर x। हमने क्या किया, संख्या को मान लिया x, जो नहीं दिया होता है उसको मान लेते हैं। ठीक, संख्या को मान लिया x, तो उसमें कह रहा है कि किसी संख्या के 2 गुने में से 7 घटाने पर, संख्या हमने मान लिया x, इसके 2 गुणों में से 7 घटाने पर 69 प्राप्त होता है। यानी जो संख्या दे रखी है उसमें के 2 गुने में से 7 घटाने पर 69 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो रैखिक समीकरण बनेगा, लिखेंगे अतः अभीष्ट रैखिक समीकरण। ठीक है, जो हमारा अभीष्ट रैखिक समीकरण बनेगा वो बनेगा, यानी किसी संख्या के 2 गुने में से 7 घटाने पर 69 प्राप्त होता है। तो संख्या हमने x मानी, x का 2 गुना यानी 2x करेंगे, 2 गुना यानी जो संख्या है उससे 2 गुना, तो जो संख्या x मानी थी उससे 2 गुना का मतलब 2 गुणा करेंगे। ठीक है, माइनस का 7 घटाने पर, यानी जो संख्या है उसमें से 7 घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 69 प्राप्त होता है। कितना, 69 प्राप्त होता है। तो जो हमारा अभीष्ट रैखिक समीकरण बनेगा 2x माइनस का 7 बराबर का 69, ये हमारा रैखिक समीकरण बन गया। जो हमें पूछ रहा था ये पूछ रहा था कि उपरोक्त कथन के लिए रैखिक समीकरण लिखिए, तो रैखिक समीकरण हमारा ये हो गया। तो ये वाला हमारा रैखिक समीकरण के लिए आंसर हो गया, 2x माइनस का 7 बराबर का 69। अब कह रहा, साथ ही कह रहा है कि बताइए कि समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो हल निकालने के लिए क्या करें, हल निकालने के लिए हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। 2x माइनस का 7 बराबर का 69 तो है, हल निकालने के लिए क्या करें, 2x बराबर का 69 है इस तरफ, ये पक्षांतर कर देंगे उस तरफ, यानी माइनस की 7 है तो इस तरफ जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा, 2x बराबर जुड़ जाएगा 69 में जोड़ेंगे 9 और 7 16 का 6 हासिल लगा, कितना 1, 6 और 1 7 76 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 76 बट्टे कितना हो जाएगा 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बचा 2 अट्ठे 16। तो हमारा x बराबर कितना है 38, x बराबर 38। तो यहाँ कह रहा है कि बताइए कि समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो जो समीकरण दिया है उसके 38 हल हो सकते हैं। कितने हल हो सकते हैं, 38 हल हो सकते हैं। तो हमारा जो दोनों पूछ रहा था उसका पहले का आंसर हमारा ये हो गया, यानी रैखिक समीकरण हमारा ये प्राप्त हो गया, और हल कितने हुए 38। ठीक, इस प्रकार से हमने 5वां सवाल हल कर लिया। मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या आपकी समझ में आया होगा 5वां। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से, और आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, क्योंकि ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैंने आपके लिए एनसीईआरटी भेजना है तो ये करवाएं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके सवाल जो है इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर, मतलब संख्याएं चेंज हो सकती हैं, ऐसे ही होंगे, बिल्कुल लैंग्वेज ऐसी ही होगी। ठीक है, संख्या चेंज हो सकती हैं बस, और कुछ नहीं होता सवालों में। बस तो अगर एक बार आसानी से अच्छे समझ लोगे तो आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर लोगे। इसलिए आप वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। ठीक है, इसी वजह से अगर तुम स्किप करके जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कोई भी सवाल आसानी से नहीं लगा सकते। इसलिए आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर रहा करें, जिससे कि आपको फायदा ही होगा, मेरा कुछ नहीं होगा इसमें। मैं तो बना रहा हूँ वीडियो, मैं समझा रहा हूँ आपके लिए, समझो तो ठीक, नहीं समझो तो ठीक। इसलिए आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर नहीं रहें। ठीक, तो आगे सॉल्व करते हैं 6वां सवाल। ठीक, यहाँ पे 8 सवाल हैं केवल। ठीक, 6वां सवाल कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर 6 है का आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर मिलाता है। यानी कह रहा है कि किस बिंदु पर मिलाता है। रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर 6 का आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर मिलाता है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। ओके, आइए अब हम इसे जो सवाल है इसको हल कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे हल कर लेंगे जो 6वां सवाल है। ठीक, यहाँ पे हल करेंगे। ठीक, तो ये सवाल कह रहा है कि संख्या 6वां कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर 6 का आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर मिलाता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, हमें
x बराबर रखना होगा। क्या रखना होगा? x बराबर हमें रखना होगा, तब y बराबर निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा? y बराबर निकलेगा। तो जो अभीष्ट बिंदु होंगे उसी बिंदु पर मिलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ सॉल्व करेंगे। 6वां क्वेश्चन है उसको। ठीक है, 6वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2x प्लस 3y बराबर का 6 का आलेख बाई अक्ष पर मिलता है। बाई अक्ष पर मिलता है, यानी अब किस बिंदु पर मिलेगा? बिंदु निकालने होंगे। तो हमने लिख लिया समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 का आलेख बाई अक्ष पर मिलता है। ठीक है, तो बाई अक्ष पर मिलता है तो हम जो रैखिक समीकरण दिया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, इसलिए जो रैखिक समीकरण उसको लिख लेंगे। रैखिक समीकरण हमारा है 2x प्लस 3y बराबर का 6। ठीक, 2x प्लस 3y बराबर का 6 है। अब यहाँ पे क्या है ये? ठीक, यहां लिखेंगे x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहां से हमें बाई अक्ष पर मिलाता है तो हमें वो बिंदु भी, निर्देशांक भी ज्ञात करने होंगे जिस बिंदु पर मिलाता है। इसलिए हम क्या करें? x बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, x बराबर 0 रखते हैं तो जहां x है वहां पे x की जगह 0 रख देंगे। तो समीकरण रैखिक है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 6, तो x की जगह रख देंगे 0, तो 2 गुणा x यानी 0 प्लस 3y बराबर का 6। ठीक, तो ये 0 हो जाए, 2 गुणा 0, ये यानी किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं वो 0 हो जाता है। 0 हो जाए प्लस 3y बराबर का 6, ये 3y बराबर का ये उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 0 घट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 6 आ जाएगा। ठीक, तो y बराबर निकालेंगे तो 6/3 करना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक, तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, y बराबर कितना आएगा? 2। y बराबर 2। जो निर्देशांक होंगे, जो अभीष्ट निर्देशांक यानी बिंदु होंगे, लिखेंगे अतः अभीष्ट बिंदु। अभीष्ट बिंदु क्या होंगे? अभीष्ट बिंदु हमने x बराबर रखा था 0, तो y बराबर कितना आया? 2 आया था। तो जो हमारे अभीष्ट बिंदु होंगे वो होंगे 0,2 है। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो 6वां वाला सवाल कह रहा था, ये कह रहा था कि x अक्ष को किस बिंदु पर मिलाता है। तो x अक्ष पर किस बिंदु को मिलाता है? x अक्ष पर मिलाता है हमारा 0,2 पर मिला था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या जो 7वां है उसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन संख्या हमारा 7वां है, वो कह रहा है ये जो है क्वेश्चन संख्या 7वां कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है कि यदि पाई x प्लस 3y बराबर 25 तथा y बराबर 1 है तब x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें y बराबर दिया है, x का मान निकालना है। तो बहुत ही सरल आसान है, आपको अच्छे से समझना है इसको, तो वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। ठीक, तो जो 7वां है उसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो रैखिक समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रैखिक समीकरण को लिख लेते हैं। पाई x प्लस 3y बराबर दिया 25 बराबर दिया 25। ठीक, ये दिया है रैखिक समीकरण। ठीक, और y बराबर कितना दिया है? y बराबर 1 दिया है। ठीक, y बराबर 1 दिया है और हमें क्या निकालना है? x बराबर निकालना है। क्या निकालना है? x का मान निकालना है। और हमें साथ ही दिया है पाई बराबर 22/7 लगाना है। इसमें जहां पाई दिखाई दे रहा है वहां पे 22/7 पाई का मान लगा देना है। ठीक, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे y बराबर 1 को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, हमने इसको समीकरण 1 मान लिया था, रैखिक समीकरण दिया था उसको 1 मान लिया था। जहां y दिखाई दे रहा है वहां पे हमें 1 रख देना। ठीक है, और हमें जो साथ में दिया है पाई का मान भी दिया है हमें 22/7, यानी जो पाई का मान होता है एक तो 3.14 होता है और एक हमारा 22/7 होता है। तो हमारा 22/7 दे रखा है, इसको हमें रख देना है पाई की जगह। ठीक, और बाई की जगह बाई का मान रख देना है। तो हमें x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें रैखिक समीकरण दिया पाई x प्लस 3y बराबर का दिया है 25। ठीक है, तो पाई की जगह रख देंगे पाई का मान 22/7 रख देंगे। x का मान निकालना है प्लस 3 गुणे बाई की जगह में बाई का मान रख देना है 1। बाई बराबर में 1 दिया बराबर का 25। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा,
3 एकम 3 हो जाएगा। 22/7 गुणे का x प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर का प्लस, इधर क्या है प्लस का है, उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर प्लस वाली संख्या माइनस हो जाती है, माइनस वाली संख्या प्लस वाली हो जाती है। चाहे तो इस तरफ से इस तरफ लाओगे तब भी प्लस वाली संख्या माइनस होगी, माइनस वाली प्लस होगी। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है, पक्षांतर करने पर चिन्ह यानी संख्या चेंज हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है, प्लस वाली माइनस हो जाती है। ठीक, इस ये विशेष बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तुम्हारा 22/7 गुणे का x बराबर का 25 माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस की संख्या तो माइनस की हो जाएगी। आगे सॉल्व करेंगे तो 22/7 गुणे का x बराबर का 25 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, यानी 22 बचेगा। 5 में से 3 गया 2 बचा, और 2 तो है ही है, 22 बचेगा। अब हम क्या निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे तो 22 इधर है, और ये क्या होगा भागित, यानी बट्टी में चली जाएगी। जो x का गुणांक है वो बट्टी में चला जाएगा, इसलिए हमने बट्टी की जगह हमने भागित लगा लिया ताकि आप समझ सको। तो 22/7 x बराबर निकालेंगे तो 22 तो है ही है इधर। अब हमारी जो भागित से जो संख्या गुणा में लाते हैं हमारी भिन्न होती है, तो भिन्न क्या होती है, पलट जाती है। यानी भागित से संख्या अगर हम गुणा में लाते हैं तो हमारी जो संख्या होती है भिन्न होती है वो पलट जाती है, यानी 7/22 हो जाएगी। 22/7 है तो पलट जाएगी, ये वाला अंश में पहुंचेगा और ये हर में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7/22 हो जाएगा। ठीक, 7/22 तो 22 से 22 कट जाएगा, 22 से 22 कटा तो x बराबर कितना बचा, x बराबर 7 बचा। x बराबर कितना बचा 7, तो हमारा x का मान हमने क्या निकाला, आसानी से हमने x बराबर 7 निकाल लिया। तो इसका आंसर क्या होगा, जो x बराबर निकालना था हमने 7 निकाल लिया। ठीक, तो ये 7वां वाला सवाल था, उसका आंसर आ गया 7। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन अच्छे से आपके समझ में आया वो ये भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो 8वां सवाल है उसको हम हल कर लेंगे। ठीक, क्या करेंगे 8वें सवाल को हल कर लेंगे। ये अलग है, इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ करना है। ठीक, ग्राफ खींचना है। सवाल दिया है 8वां, रैखिक समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 6 का आलेख खींचिए। यह आलेख x अक्ष और y अक्ष को किन बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, पहले इसका आलेख खींचना है। आलेख खींचने के बाद जो है फिर क्या करना है, x अक्ष पर किस बिंदु पर काटेगा और y अक्ष पर किस बिंदु पर काटेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफ खींचने के लिए हमने बताया था, क्लास 10th में ही बताया, ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना होता है, कम से कम 2 हलों की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 हलों की आवश्यकता होती है। तो आइए अब हम क्वेश्चन संख्या जो 8वां है उसको सॉल्व यहाँ पे कर लेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, हमें एक रैखिक समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे। रैखिक समीकरण हमारा दिया है, लिखेंगे समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे। समीकरण दिया है 3x प्लस 4y बराबर का 6 दिया। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कम से कम 2 हल निकालेंगे। 2 हल निकालेंगे। हल कैसे निकालेंगे, हम हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर पहले रखेंगे, कोई सा भी मान रख लो। ठीक है, चाहे 0 रख लो, चाहे रख लो कितना 2 रख लो। ठीक है, कितना भी रख सकते हो। ठीक है, अपने अनुसार। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे जब x बराबर 0 रखने पर क्या करेंगे, जहां x दिखाई दे रहा है सबसे पहले हमने अपने मतलब छोटा मान रखा, छोटे से मान से चलेंगे। हमने सबसे पहले x बराबर 0 रखा, तब देखते हैं y बराबर कितना आता है। तो y बराबर आएगा हमारा, ये जो रैखिक समीकरण उसमें रखेंगे तो 3 गुणे x है वहां पर रख देंगे 0, x का मान प्लस का 4y है बराबर का 6। ठीक, 4y बराबर का 6, तो 0 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 4y हो जाएगा बराबर का हो जाएगा 6। ठीक, बराबर का 6 हो जाएगा। 4y बराबर 6 माइनस का 0 हो जाएगा। माइनस घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे अगर माइनस की संख्या होती तब आती माइनस। ठीक है, घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0। तो 4y बराबर का हो जाएगा 6, और यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो 6 बटे हो जाएगा 4, ये 6 बटे 4 हो जाएगा। ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक, तो y बराबर कितना आया, y बराबर 3/2 आएगा। y बराबर 3/2 आएगा, या यहाँ से भाग दे सकते हो तो y बराबर कितना भी आ जाए, y बराबर आ जाएगा 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 बच्चा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंजे 10, यानी 1.5 हो जाएगा। y बराबर कितना है, 1.5 आ गया। ठीक है, अब हम एक हल निकाल लिया, दूसरा हल भी निकालेंगे। 2 हल से ही हमें ग्राफ खींचना होता है। कम से कम 2 हल होने, ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 हल की आवश्यकता होती है, इसलिए हम 2 हल जो है यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो हमने पहले रखा था x बराबर रखा था कितना 0 रखा था, तो हमारा y बराबर कितना है, यानी
1.5 आया, यानी 3/2 आया। ठीक, अब क्या करेंगे, जब हम क्या रखें, x बराबर रख देंगे कोई 2 बार, क्या रख दिए 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे, समीकरण हमारा है 3x + 4y बराबर 6 रैखिक समीकरण है। जहां x है वहां पे रख देंगे 2, तो 3 गुणे का रख देंगे, x ये 2 प्लस का 4y बराबर का 6 है, ये हो जाएगा 0, 3 गुणे सॉरी 0 क्यों हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी गलती होगी, माफ करना, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक, प्लस 4y बराबर का 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये इस तरफ प्लस की संख्या है, उस तरफ जाएगी 75 माइनस की हो जाएगी, 4y बराबर निकालेंगे तो 6 तो है इधर, ये वाली संख्या प्लस की है, उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, मैंने बताया 75 करने पर प्लस वाली संख्या माइनस वाली हो जाती है, माइनस वाली प्लस वाली हो जाती है, चाहे इस तरफ से उस तरफ 75 करो, चाहे इस तरफ से इस तरफ लाओ। ठीक है, तब भी चिन्ह जो है चेंज हो जाते हैं संख्याओं। ठीक है, अब ये 0 हो जाएगा, 4y बराबर क्या हो जाएगा 0, 4y बराबर 0 और y बराबर निकालेंगे तो 0/4, 4 का भाग 0 में देंगे तो हमारा y बराबर कितना आ जाएगा 0, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 0 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यहां लिख लेंगे जो हमने रखा था। ठीक है, तो हमने x बराबर रखा था 0, तब y बराबर कितना आया था, y बराबर आया था 3/2, 3/2 को 1.5 भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या रखा था, x बराबर रखा था 2, तो y बराबर कितना आया था 0, y बराबर 0 आया था। ये हमारे जो हल हो गए। अब हमें ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं, क्योंकि हमें 2 हल की आवश्यकता होती है, इसलिए 2 हल निकाल लिए। ठीक है, क्या कर लिए, 2 हल निकाल लिए। ठीक, तो हमें ग्राफ खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ खींचने के लिए हमें एक ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है। आप भी ग्राफ पेपर जरूर लें, सभी छात्र व छात्राएं, क्योंकि अगर वहां बनाओगे ना पेज पर गलत भी हो सकता है। या तो पैमाने से बनाओ, पॉइंट रखो, जैसे ये पैमाना दे रखा है, हमारे पास पैमाना है, हमारे पास ये स्केल है, आपके पास भी होगा। या तो इससे अगर पेज पर बनाओ तो यहाँ पे जैसे पॉइंट 1-1 सेंटीमीटर का अंतर रखना, सब में पॉइंट लगा के, जैसे रेखा खींचो ऐसी वाली, ऊपर वाली रेखा खींचो, जैसे ये है हमारे पास ये ग्राफ पेपर है। ठीक है, ये वाला सबके पास होगा, नहीं है तो बाजार से ले लेना, 2 रुपये का एक पेज आता है। ठीक है, 10-20 पेज ले लेना, बस सही हो जाएगा, पूरा गणित काम कर जाएगा। तो यहाँ से हमने ये वाली रेखा खींची, ये x अक्ष होता है, ऊपर y अक्ष होता है, ये नीचे y डैश अक्ष होता है, x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष और y डैश अक्ष। ठीक है, ये सरल रेखा होती है, ये लंबवत रेखा होती है, ये रिज रेखा होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, समय बचत करने के लिए हमने एक पहले से ग्राफ बना लिया। ठीक, तो आप ऐसा ग्राफ पेपर जरूर लें। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे हल थे उसको देखना है। हल हमारे क्या थे, हल हमारे थे, यहाँ देखा जाए तो ये हल हमारे थे। तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले x अक्ष पर 0 देखना है और y अक्ष पर कितना देखना है, 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5। ठीक, तो हमें सबसे पहले x अक्ष क्या है, x अक्ष ही है। ठीक है, हमने जो गुणांक है 1 से स्टार्ट किया है, क्यों ज्यादा नहीं है, y बराबर भी 3/2 है, x बराबर 0 2 है। ठीक है, इसलिए अपना जो ये लिया है कम लिया है। ठीक, आप भी ऐसे ही ले लें। अगर हमारा ज्यादा बड़ा होता है, जैसे 80 100 ऐसी संख्या 120 होती है, तो 10 का डिफरेंस, इनमें 10 का जो लेते हैं 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ने 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो गुणांक है वो छोटा है, इसलिए कम संख्या, छोटी संख्या है। ठीक, तो हमारा पहला वाला देखेंगे, पहला वाला था वो x अक्ष पर 0 देखना और y अक्ष पर देखना 3/2। तो x अक्ष ये क्या है, x अक्ष ये, तो x अक्ष पर 0 देखना है, ये 0 ये हो गया, और y अक्ष पर क्या देखना है, 3/2। 3/2 का मतलब होता है, मैंने सॉल्व किया था, 1.5 होता है। ठीक है, तो 1.5 कहाँ होगा, 1 ये और 1.5 हो गया, ये कहाँ होगा, 1.5 ये होगा, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 1.5 ये होगा, क्या होगा, y अक्ष पर 1.5 ये होगा। तो अब हम क्या करेंगे, a बराबर मान लेंगे, इस बिंदु को a बराबर मान लेंगे। तो हमने x अक्ष पर कितना था, x अक्ष पर हमारा था कितना, x अक्ष पर था हमारा, चाहे तो y अक्ष 0,3/2 लिख सकते हो, x अक्ष पर 0 था और y अक्ष पर 3/2 था। ठीक है, यानी 1.5 था। अब हम द्वारा जो दूसरा वाला हल था उसको देख लेते हैं। दूसरा वाला हल हमारा क्या था, दूसरे वाले हल को देख लेते हैं। दूसरा वाला हल था x बराबर, x अक्ष पर देखना हमें 2 और y अक्ष पर 0। तो x अक्ष है तो x अक्ष पर 2 ये देखना है, और y अक्ष है तो y अक्ष पर 0 ये गया और x अक्ष पर 2। तो यहाँ
पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। अब जो ये वाले दोनों पॉइंट हैं इनको मिलाती हुई एक क्या करें, एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, क्या करें, एक रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ से मिलाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं इनके बिंदुओं के ऊपर से होकर के। ठीक है, ये जो है यहाँ से खींच लिया। ठीक है, हमने ये रेखा खींच लेंगे, हमने स्केल की सहायता से ये रेखा खींच लिया। ठीक है, क्या किया, ये रेखा खींच लिया। ओके, इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रहे कि पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा ग्राफ गलत हो जाएगा। ये वाला बिंदु इसको मान लेंगे बी नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, बी। और ये हमारे निर्देशांक थे, हमारे कितने थे, एक्स अक्ष पर 2,0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2,0 लिखेंगे, बी बराबर लिखेंगे 2,0 लिख लेंगे। ठीक, और ये जो रेखा है हमारी वो समीकरण रैखिक जो समीकरण था वो वाला था ये। इस रैखिक समीकरण से हमने ये हल किया है तो ये वाली रेखा होगी, इस समीकरण की होगी। यानी हमारा जो समीकरण होगा 3x + 4y = 6, 4y = 6, ये वाली रेखा होगी। तो इस प्रकार से हमने हल कर लिया। अब साथ ही पूछ रहा है ये जो है, ठीक है, साथ ही पूछ रहा था कि x अक्ष और y अक्ष को किन किन बिंदुओं पर काटती है। तो x अक्ष पर कहाँ काट रही है, x अक्ष पर ये काट रही है, यानी b बिंदु पर 2,0 पर काट रही है, और y अक्ष पर 0,3/2 पर काट रही है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं। ओके, यहाँ जो ये यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये है, यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे यह आलेख x अक्ष को, लिखेंगे यह आलेख x अक्ष, यहाँ x अक्ष, ये गया x अक्ष, यह आलेख x अक्ष को बिंदु b 2,0 तथा y अक्ष को बिंदु y अक्ष को बिंदु a 0,3/2, बिंदु a 0,3/2 पर काटता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जो पूछ रहा है हमने आसानी से हल कर लिए। हमने आज की क्लास में क्वेश्चन 8 की है। ठीक है, तुम्हारी वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, इसलिए आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। ठीक है, जिसके से कि आपके अच्छे सवाल समझ में आ जाए। तो हमने आज की क्लास में हमने क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 8 तक जो सवाल दिए थे ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, इन्हीं पर आधारित सवाल बनते हैं। तो आप ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। ठीक है, तो अब हमारे जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं वो हमारा नेक्स्ट वीडियो अगले दिन नहीं, किसी दिन और जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको लेंगे। ठीक है, तो आप सभी छात्रों छात्राएं इस चैनल पर निरंतर वीडियो देखते रहें, आपको लाभ ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हमारी यहीं पर समाप्त होती है, ये हमारे इंपॉर्टेंट सवाल ले लिए थे। अब हमारा न्यू जो चैप्टर शुरू होगा वो हमारा शुरू होगा चैप्टर कौन सा शुरू होगा, 4, चैप्टर 4 शुरू होगा। वो होगा हमारा निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति शुरू होगा। आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो को जरूर देखा करें और मित्रों के पास जरूर शेयर किया करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक्सरसाइज जो है 4.1 के साथ जो ज्यामिति निर्देशांक है उसके साथ। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।